friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to continue your chapter number 11, Indian Judiciary, part 2. Now in this today we are going to see High Court. Now as you know, High Court जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एग्जैक्टली अगर हायरार्की की बात की जाए तो हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाला जो कोर्ट होता है उसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। अब हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट में एक होता है, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ एक है, और हाई कोर्ट ऑफ जो सेवन सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब सेवन सिस्टर्स जो है उसका ठीक है हाई कोर्ट आसाम में है, बराबर। तो हाई कोर्ट इज वन ऑफ द की पोजीशंस इन योर कंटिन्यूअस हायरार्किकल पिरामिड, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ योर हाई कोर्ट। Okay, बच्चों, one of the key positions in the continuous hierarchical pyramid of Indian judiciary is occupied at state level by high courts. High court is the apex court at state level. Apex मतलब state level पे नंबर 1 अगर कोर्ट आता हो तो वो है हाई कोर्ट, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर नंबर 1 कोर्ट है तो वो एक ही है और वो है सुप्रीम कोर्ट। The constitution provides one high court for every state. The president has the power to form one high court for 2 or more states, और president के पास पावर होते हैं। अगर छोटे रीजन्स वाले आपके स्टेट्स हो तो वहां पे 2 स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। In India, there is one common high court for the states of Punjab, Haryana and Chandigarh, जैसे मैंने बताया। Similarly, under the jurisdiction of High Court of Assam, आसाम में एक हाई कोर्ट है जहां पे falls the states of Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Mizoram and Arunachal Pradesh. Moving ahead, formation of High Court. सबसे पहले फॉर्मेशन में पहले क्या होता है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, तो हाई कोर्ट के जज प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, बट उसका कंसल्टेशन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मेन जज के साथ, और तो और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है उनके साथ। दूसरी चीज, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, मतलब मेन जज ऑफ हाई कोर्ट, वो दूसरे हाई कोर्ट के जजेस को रिप्रेजेंट या सिलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करता है उनके सामने हाई कोर्ट के जज को ओरल ओथ और रिटन में लिखना पड़ता है। और तो और जो सुप्रीम कोर्ट के जज में हम लोगों ने देखा था 65 इयर्स एज थी, हाई कोर्ट के जज में हाई कोर्ट का जो जज बनता है उसकी जो है वो क्या है, ईयर 62 इयर्स होंगे। दे कैन टेंडर रजिस्ट्रेशन मतलब रेजिग्नेशन, वो अपना रेजिग्नेशन गवर्नर या तो प्रेसिडेंट को दे सकता है, मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट को ही देना पड़ता है। फिर प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो हाई कोर्ट को रिमूव कर सके थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। सबको पता है इम्पीचमेंट क्या होता है, लोअर कोर्ट लोअर हाउस, अपर हाउस, और फिर वहां से निकाल दिया जा सकता है। और क्यों निकाला जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ एक प्रूफ होना चाहिए ऑफ माल प्रैक्टिस, मिसकंडक्ट या पार्शियलिटी करने का या बायस होने के वजह से। और ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज, जज जो है, जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे कि गुजरात के हाई कोर्ट को जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है तमिलनाडु, केरला या कहीं पे, ठीक है। देन जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग होते हैं, और हर एक हाई कोर्ट के भी अलग अलग नंबर ऑफ जजेस होते हैं। सेम वे जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट को लगा कि हाई कोर्ट का वर्कलोड ज्यादा है तो हाई कोर्ट के लिए 2 एडहॉक जजेस को चुना जाता है फॉर 2 इयर्स। ये भी खास ध्यान रखना, एडहॉक जजेस मींस टेम्पररी जजेस फॉर 2 इयर्स। फिर सुप्रीम कोर्ट के सारे और हाई कोर्ट के सारे केसेस
either they have to be in English, but अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई ऐसा बोले कि हमको हमारी रीजनल भाषा में ही केस लड़ना है, then High Court will allow them in the language of that state. ये खास ध्यान रखना. Okay, so let us begin with formation. The Chief Justice of High Court is appointed by the President in consultation with the Chief Justice of Supreme Court and the Governor of respective state. जैसे मैंने बताया, the Chief Justice of High Court is consulted in appointment of other judges of High Court. Then a President is a representative of Prime Minister and Cabinet Ministers, and hence only President appoints the Chief Justice only after discussion and consultation with Prime Minister and Cabinet Ministers. Then age limit of judge of High Court is 62 years. जैसे मैंने बताया कितने साल का होने चाहिए हाई कोर्ट के जज, 62 years. Then वो रेजिग्नेशन, दे कैन टेंडर देयर रेजिग्नेशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट. और साथ साथ एक चीज याद रखना, रिटन रेजिग्नेशन होना जरूरी है. अगर रिटन नहीं हुआ तो बहुत तकलीफ हो सकती है. प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी जज ऑफ हाई कोर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैरीड आउट इन द पार्लियामेंट एंड ऑन प्रोवाइडिंग द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट और माल प्रैक्टिस ऑफ दैट जज. जैसे मैंने बताया, the judges of high court can be transferred anywhere in India. The number of judges is not same in all the high courts of India. If the president feels that the workload of high court has increased, then he can appoint ad hoc in charge judges to high court for a period of 2 years. All the work of Supreme Court and High Court is carried out in English language. But if any legislative assembly of any state passes a resolution that the work of High Court of related state can be carried out in the language of the state, then the work of the High Court of that state can function in the language of that state. बराबर है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को. Now we will be moving towards the qualification of High Court judge. अगर आप लोगों को हाई कोर्ट के जज बनना हो तो आप लोग सबसे पहले क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए. वेरी फर्स्ट थिंग, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. देन आप लोगों को 10 years तक किसी भी जुडिशियल पोस्ट पे होना चाहिए इन लोअर कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, स्पेशल कोर्ट्स हो गया, वैसे. या तो फिर हैव एटलीस्ट 10 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. लॉयर के तरह आप लोगों को हाई कोर्ट में केस लड़ना चाहिए, ऐसे 10 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए. देन जैसे सुप्रीम कोर्ट में था वैसा ही हाई कोर्ट शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जुडिस एंड एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. एंड रिटायरमेंट एज क्या होना चाहिए? या शुड बी एज बिलो 62 years ऑफ एज. दूसरी चीज, वो जज को, हाई कोर्ट के जज को ओथ ऑफ सीक्रेसी लेनी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड साइन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेज. मतलब ओरली बोलना भी है और उसको साइन भी करना है. So qualification, as per the provision of constitution, the person eligible to be appointed to the high court first should be the citizen of India, should have served for a minimum period of 10 years on any judicial post in lower courts of Indian states. Third option, should have at least 10 years of practice as an advocate in high court. Fourth, should be a distinguished jurist, constitutional expert or famous lawmaker as per the opinion of the president. And last, should be below 62 years of age. The judges of high court has to take the oath of secrecy in front of governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding pledge. Moving ahead, now jurisdiction of high court. जैसे jurisdiction of हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट देखा था, वैसे ही इसमें भी 3 होते हैं. पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सेकंड है अपीलेट जुरिस्डिक्शन और थर्ड यहाँ पे चेंज है. उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन था, यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन. सो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आ सकता है? अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शंस, orders or writs including
the nature of habeas corpus to any person, authority and government in case of violation of any fundamental rights of citizen. तो किसी भी fundamental rights में किसी के खिलाफ अगर आपको fundamental rights नहीं मिलता है और आप केस करना चाहो तो straight away हाई कोर्ट में जा सकते हैं. Then High Court has the authority in the case related to the companies, जैसे कंपनी का गफला हो गया, ठीक है, मैरिजेस होना या डाइवोर्स लेना या एलिमनी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एलिमनी का मतलब होता है भरण पोषण. भरण पोषण मतलब कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स डिवोर्स हो जाता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ हस्बैंड टू गिव एलिमनी टू द वाइफ. अब एलिमनी मतलब खाना पीना वैसा नहीं, या तो उनको पैसे दे देने चाहिए या तो उनकी जरूरियात के हिसाब से 1 मंथ में उन लोगों को मनी ट्रांसफर हो जाना चाहिए. द केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रेवेन्यू एंड इट्स इम्बर्समेंट. अब लैंड एंड रेवेन्यू एंड इट्स इम्बर्समेंट, किसी दो भाइयों के बीच में जमीन के बीच का झगड़ा हो गया, तो जमीन किसी ने अपने नाम पे ले ली हो तो उसका रीइंबर्समेंट होना चाहिए. मतलब क्या, दूसरे भाई को उसमें से पैसे मिलने चाहिए. वैसे जो केसेस है. फिर लैंड रिफॉर्म्स एंड रिटर्न्स कैन आल्सो बी कैरीड आउट इन हाई कोर्ट. तो ऐसे सारे केसेस हाई कोर्ट में लड़े जाते हैं. देन ऑल रिट पिटिशंस चैलेंजिंग द जजमेंट्स गिवन बाय लोअर कोर्ट. मतलब क्या, नीचे से आए हुए जजमेंट भी हाई कोर्ट में लड़े जा सकते हैं. सिविल केसेस हो या तो क्रिमिनल कोर्ट्स हो, कैन बी मेड इन हाई कोर्ट. This petition challenging the provision provided in the entrance examination. ठीक है, तो ये पिटीशन कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी लॉयर पास होता है, then you can go for it. Now अपीलेट जुरिस्डिक्शन. अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब नीचे के कोर्ट में से किसी ने अपील की हो कि वी शुड गो टू हाई कोर्ट, तो वैसे कोर्ट वैसे जुरिस्डिक्शन को हम लोग अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोलेंगे. So under the appellate jurisdiction of High Court, the court hears the petition against the civil and criminal cases. ठीक है, सिविल और क्रिमिनल केसेस होंगे. Then any petition challenging the judgment of lower courts and tribunals can be made in High Court. So कोई भी लोअर कोर्ट से सिविल या क्रिमिनल केस के लिए पिटीशन दे सकता है. Then in case of session court has issued any judgment punishing the accused for more than 4 years, then the petitioner can challenge the judgment in high court. अगर सजा 3 साल या 4 साल की हो, लेकिन नीचे वाले कोर्ट में से ऐसा बताया गया कि आपको 6 साल की पनिशमेंट है या 6 साल तक आपको जेल में रहना है, तब जाके जो पिटिशनर है, जो भी जिसको भी ये सजा मिली है, वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है अपील इन हाई कोर्ट की हमको 4 साल जितनी ही सजा मिलनी चाहिए. If any accused is given a capital punishment by a session court in case of murder for which a less severe punishment is issued by lower court, then in such condition the judgment can be challenged in high court. अब अगर किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, और मर्डर की सजा फांसी होती है, लेकिन नीचे से कोर्ट में ऐसा बोला जाता है कि आपको 15 साल की कैद है या 20 साल की कैद है, या जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आप प्रिजन में ही रहोगे. लेकिन जो सामने वाली पार्टी है जिसका मर्डर हुआ है, अगर उनके घर वाले ऐसे बोले कि नहीं हमको तो फांसी ही दिलवानी है, तो इट इज टू बी हियर्ड इन हाई कोर्ट और अपील कर सकते हो आप लोग हाई कोर्ट में. Then moving ahead, the petitioner who is unsatisfied with the judgment of tribunal can also approach a high court. The high court has the power to decide upon the important questions pertaining to the law, including constitutional interpretation. और किसी को ऐसा लगा कि नहीं हम लोगों को तो और मेहनत करने की जरूरत है, हमको ऐसा लगता है हमको अच्छे से न्याय नहीं मिला है, तो वो भी हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर जजमेंट में कुछ फर्क है तो हाई कोर्ट में आप लोग जा सकते हो. Moving ahead, administrative jurisdiction. Each high court has the authority and power to supervise the working of all subordinate courts and tribunals of the state or of its region. ये खास समझना, ठीक है. अब
इसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि पूरे के पूरे जुरिस्डिक्शन को वो क्या कर सकते हैं, नीचे वाले कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल्स हो, ट्रायल कोर्ट्स हो, वहां का सुपरविजन करने का काम या एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम किसका है, हाई कोर्ट का। अगर हाई कोर्ट ऐसा लगे कि कुछ केस में उसको खुद को ये लेना है, ठीक है, डिसीजन लेना है, तो वो क्या कर सकता है, दे कैन कैरी आउट द केस प्रोसीडिंग्स। The court can form general laws to control the procedure and the functioning of the courts under its power. Then the High Court can decide the criteria in tabular form of various types of fees. और हाई कोर्ट के पास फीस का पूरा चार्ट रहता है कि कौन से चार्जेस कितना फीस लेना पड़ेगा। All this provision should be in accord and harmony with the constitution, मतलब with peacefully और constitution के साथ साथ आप लोग कर सकते हो। The High Court can guide and direct the subordinate courts in the matter of maintaining records and entries. यहाँ पे S&D लिखा है, it is and entries. Moving ahead, the High Court occupies the place at the Court of Records. The High Court publishes its judgment decision in an organized form. This judgment and decisions are binding and final for they can use these courts and decisions and judgments as reference while taking decisions on various cases in future. तो ये पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं वो लोग, और रिकॉर्ड के साथ साथ वो इसलिए रिकॉर्ड रखते हैं ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़े, ठीक है, तो हाई कोर्ट वाले वो सारी की सारी जो चीज है, ठीक है, पूरे के पूरे फाइल्स है, वो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। अगर एडवोकेट मर जाए और दूसरा एडवोकेट आए तो वो सारी फाइल्स अच्छे से पढ़ सके। The lawyers, देखो यहाँ पे लिखा ही है, the lawyers use this published judgments and decision as citations while pleading their cases. The court has the powers to punish for contempt of court. Contempt of court मतलब कोर्ट में आपका बिहेवियर अगर जज के सामने आपका गलत रहा तो आपको contempt of court की सजा मिल सकती है। मतलब कोर्ट के बिहेवियर में, कोर्ट में कैसा बिहेवियर है, अगर वो आप लोगों को नहीं अच्छा सूट नहीं होता है तो इट इज द पावर ऑफ जज या हाई कोर्ट कि उनको जो लॉयर्स है या जो भी पिटिशनर है या जो भी अपीलेट है उनको सजा दी जा सके। देन हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन सरखेज गांधीनगर हाईवे, सोला, अहमदाबाद। तो अपने गुजरात में कहाँ पे है, सरखेज गांधीनगर हाईवे पे है, सोला, अहमदाबाद में। मूविंग अहेड, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है, अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट कौन से कोर्ट है, देयर आर 3 स्टेट्स, मतलब सॉरी, देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तालुका कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका कोर्ट्स मतलब क्या, तालुका लेवल पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम क्या है, क्योंकि वो फास्ट, एकदम फास्ट जजमेंट देता है, इसलिए उसको बोला जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। देन पोटा कोर्ट्स, पोटा कोर्ट्स मतलब क्या, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट्स, तो मतलब टेररिज्म के लिए यहाँ पे ये पोटा कोर्ट्स में जाने का। देन द ट्रिब्यूनल्स एंड सर्टेन स्पेशल कोर्ट्स। Each state is divided into administrative unit called district containing of civil court, criminal court and revenue court. सिविल कोर्ट में सिविल केसेस लड़े जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केसेस लड़े जाते हैं, और रेवेन्यू कोर्ट में पैसों के मामलों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो कोर्ट लड़ा जा सकता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या आप लोगों को करना है, सबसे पहले the appointment and promotion of individual to post of district judge is done by the governor of respective state in consultation with high court of that state. ओके, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज बनना हो तो गवर्नर और हाई कोर्ट के मेन जज का कंसल्टेशन होना जरूरी है। देन एंड देन यू कैन बिकम द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने के लिए सबसे पहले यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड पोजेस अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एट लीस्ट 7 years,
then an officer in the judiciary of either the state or central government too is eligible to be appointed as the judge of district court. बराबर है. तो इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑफिसर जो जुडिशरी में है, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उनको भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बना दिया जा सकता है. देन all the other judges other than district judge are appointed by the governor and high court in consultation with the state public service commission. state public service commission मतलब क्या, SPSC. मतलब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात स्टेट हो गया, तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन in accordance with the rules framed by the constitution. मतलब GPSC की एग्जाम देनी पड़ती है. एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका हायर रैंकिंग आता है, फिर वो हायर रैंकिंग से गवर्नर और हाई कोर्ट के जज जो है कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं. नाउ दो टाइप के जज होते हैं, ठीक है. द जज हु हैंडल्स द सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल केसेस, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज. और जो जज क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं उसको बोलते हैं सेशन जज, ठीक है. द जज हु हैंडल्स द सिविल सूट्स इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज एंड द जज हु हैंडल्स द क्रिमिनल केसेस इज कॉल्ड सेशन जज. अगर जॉली LLB 2 जिस अक्षय कुमार वाला देखा है, तो वो क्रिमिनल केसेस होते हैं और वहां पे जो जज था, ठीक है, वो जज को सेशंस जज बोला जा सकता है. Then next, a district court hears the petition challenging the judgments of lower courts under 8. अब district court के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, तो तालुका लेवल के, ठीक है, तालुका लेवल के बाद स्पेशल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, ठीक है, पोटा कोर्ट्स, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुना जा सकता है. All the civil suits of rupees 1 lakh or more either by government or against the government are carried out in district civil court. तो गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के साथ 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट में अगर केसेस है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं वहां पे यूज किया जा सकता है. The judge of district court has the power to run the cases of marriage, divorce, alimony, reforms and case of parental custody. ये खास याद रखना, parental custody मतलब डाइवोर्स होने के बाद जो बच्चे होते हैं वो आइदर मॉम के पास रहेंगे या डैडी के पास रहेंगे, या फिर कितने महीने में वो लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं. ये सारे जो केसेस है वो कहाँ पे लड़े जाते हैं, वो लड़े जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. ओके बच्चों, मूविंग अहेड. द क्रिमिनल कोर्ट्स इंक्लूड सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट. These courts have a power to give punishment of imprisonment ranging from 3 to 10 years and a penalty of up to 5,000 or more. In case of murder, the court can give capital punishment, lifetime imprisonment and life sentence. तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी ये सारे हैं, ठीक है. वो कौन से केस लड़ सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देन सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये कोर्ट साथ साथ क्या कर सकता है, उसके पास पावर है किसी भी क्रिमिनल को 3 to 10 years का पनिशमेंट देने का, या तो फिर 5,000 या उससे ज्यादा रुपीस देने का. और अगर मर्डर किसी ने किया हो और विथ स्ट्रॉन्ग एवरी प्रूफ अगर है मिल जाता है, तो मर्डरर को कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी या तो फिर इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ सेंटेंस, ठीक है. लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का मतलब है आजीवन कैद. मूविंग अहेड, अपार्ट फ्रॉम दिस in district courts there are small cases court and family court too, ठीक है. अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा देखा हो तो आखिरी में जो कोर्ट दिखाते हैं वो होते हैं फैमिली कोर्ट. For the case pertaining to the land revenue, there is a revenue court, and for the disputes of laborers, there is a labor court along with other tribunals. As per example, a tribunal for compensating vehicle accidents
for the protection of service and other rights of teachers and profession, there is a Gujarat Educational Organization Service Tribunal. तो थोड़े ट्रिब्यूनल कोर्ट्स किस किस अब से होते हैं, जैसे कि व्हीकल एक्सीडेंट के लिए कहीं पे जाना हो, या टीचर्स को अपने राइट्स नहीं मिल रहे, प्रोफेसर्स को अपने राइट्स नहीं मिल रहे, तो देयर इज इन अवर गुजरात ओनली देयर इज गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल्स. देन there are tribunal courts for recovering debts. Recovering debts मतलब किसी से उधार लिया हो और नहीं दे रहे हो तो. Then for the protection of consumers right, consumers right protection for, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जागो ग्राहक जागो वाला, ठीक है, तो consumers right protection for. This tribunal functions like a court and helps the case wherein the petitioner recover their loss and receive compensation. तो ऐसे कोर्ट में क्या होता है, फटाफट से डिसीजन भी मिल जाता है और साथ साथ कंपेंसेशन मिलता है कि अगर कोई मर गया हो या व्हीकल एक्सीडेंट हुआ हो तो कंपेंसेशन मतलब कितने का लॉस हुआ हो वगैरह वगैरह वो उनको मिल जाता है. In each district court there is a fast track court with an objective to run case faster. For hearing the case of POTA मतलब क्या, terrorist activity, there are POTA courts in Gujarat. All these courts have gathered importance by decentralizing their administration and function independently, firmly and lawfully. People have started taking all the benefits and have become aware. और सब गुजरात के लोगों को या इंडियन पीपल को now know and they therefore to either fast track court or depending on other courts, tribunals, they go and find their cases और इसकी वजह से वो लोग अवेयर हो गए. Now very important, लोक अदालत. So Gujarat state is the first to start lok adalats to provide speedy and economical justice to the poor, weak and exploited section of the society. तो ये लोक अदालत पहला स्टार्ट हुआ था गुजरात में ताकि गरीब लोगों को, ठीक है, गरीब लोगों को चीपर केस में, चीप केस मतलब इकोनॉमिकली चीप जो रहते हैं, ठीक है, वहां पे और फटाफट स्पीडी उनको जजमेंट मिल सके. Under this court provides free support and guidance through legal aid service center. ठीक है, ये अहमदाबाद में है, situated in Ahmedabad. लोक अदालत functions voluntary even on Sunday और संडे को भी चालू रहता है and holidays at district and तालुका headquarters as per the convenience of petitioner. जो जिसने भी पिटीशन किया है उनको अगर फाता नहीं है वीकडेज में तो वो लोग संडेज और हॉलीडेज पे भी जा सकते हैं. The लोक अदालत generally hear the cases of accident and its related compensation. ठीक है, एक्सीडेंट के केस सुनते हैं, फिर उसके कंपेंसेशन के बारे में सुनते हैं, डाइवोर्स, एलिमनी, जनरल डेब्ट्स मतलब जनरल उधार, personal complaints, police complaints, etc. लोक अदालत consist of advocates, social workers. अब लोक अदालत में कोई जज नहीं होता है तो कौन से क्या क्या चीज होती है, एडवोकेट्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, रेप्यूटेड सिटीजन्स, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, इंश्योरेंस ऑफिसर्स, जज एंड जुडिशियल ऑफिसर्स. Here cases are settled amicably. Amicably मतलब क्या, दोनों पार्टी अच्छे से खुश हो सके, कि दोनों को अच्छा न्याय मिल सके वैसा, ठीक है. Here cases are settled amicably such that both the parties are satisfied. The case fought in लोक अदालत are neither won or lost. कोई जीतता भी नहीं है, कोई हारता भी नहीं है, दोनों पार्टी को सेटिस्फैक्टरी मिले रिजल्ट वैसा करते हैं. लोक अदालत save time and money. Many pending cases are solved. All the judgments of लोक अदालत are backed by law. मतलब ऐसा नहीं है किसी ने अपना खुद का चालू कर दिया है, ठीक है, ये लॉ के हिसाब से ही क्या करते हैं, लॉ के हिसाब से ही वो लोग काम करते हैं. Then therefore लोक अदालत have become the center for attraction. Center of attraction कौन बन गया है, अदालत. Moving ahead, the last topic of this chapter, independence of judiciary. As you all know, ठीक है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होना चाहिए.
So the Indian Constitution has kept judiciary independent, firm and fearless from legislature and executive for the protection of fundamental rights of citizen, for the social, political and economic equality and for providing justice. तो equality provide करने का काम है जुडिशरी का, इसीलिए उसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है, फर्म बोला जाता है और fearless भी बोला जाता है. Judiciary should not be inclined or biased towards the government. गवर्नमेंट के साथ बैठ नहीं जाना चाहिए. गवर्नमेंट गलत है तो गवर्नमेंट को भी सजा मिलनी चाहिए. The terms and conditions for the appointment of judge, the appointment process, pay scales, transfer, promotion, retirement is taken care by the executive as per the constitutional provision. मतलब जो भी जुडिशरी से रिलेटेड है, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जज है, तो उनके ट्रांसफर, पेमेंट, उनका प्रमोशन, उनका रिटायरमेंट वो एग्जीक्यूटिव करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को ध्यान में रखते हैं. जजेस आर अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. The executives cannot remove any of the judge due to their will or any political pressure. हाँ, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ऐसे ही किसी को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, कि उनकी मर्जी हुई और ये जज को निकाल दिया. नो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, माल प्रैक्टिस किया है वो जज ने, या फिर उसने कोई चीटिंग की है, किसी के खिलाफ बायसनेस रखे हैं, देन एंड देन they can be removed from their position. The pay scale, the terms of service, promotion, transfer, benefits of promotion, pension, fund of the judges cannot be altered. ये सारी चीज को अल्टर नहीं किया जाता है. अल्टर नहीं किया जा सकता है मतलब क्या, जो भी चीज जैसे डिसाइड की गई है वैसे ही रखनी चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं. ड्यूरिंग द टर्म एंड सर्विस ऑफ एनी जज, एनी ऑफ देयर बिहेवियर और देयर जजमेंट्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिकली रिव्यूड इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, अगर विदाउट प्रेशर उन्होंने अगर अच्छे से न्याय दिया है तो वो चीज लेजिस्लेटिव असेंबली में क्रिटिसाइज नहीं की जा सकती है, ना ही उसको रिव्यू की जा सकती है. The judges after their retirement cannot carry out any practice in any of the courts. ठीक है, जजेस जो है अगर एक बार रिटायर हो जाते हैं तो वापस उनको बुलाया नहीं जाता है. ठीक है, हाँ, लेकिन जहाँ पे ऐसे केसेस हो कि उनकी कुछ जरूरत हो तो वो सिर्फ क्या बोल सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं. The purpose is to empower judges to perform their duties fearlessly, honestly, self-reliantly, independently and firmly so that judges can impart true, transparent and fair justice. The Indian Constitution has given the judiciary an independent, impartial and uniform place. The cases of public welfare, the question of public welfare or important problems pertaining to public welfare can be written on simple postcard or ordinary letter to Supreme Court, जिसको हम लोग PIL भी बोलते हैं. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट वेलफेयर. ये PIL अगर आप लोग करते हो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेट अवे आपका वो केस लिया जा सकता है. इन द पास्ट सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रीटेड सच मैटर एज पिटिशंस एंड हैज गिवन ट्रेंड सेटिंग जजमेंट्स, और बहुत सारे ऐसे लिए भी गए हैं. दिस हैज प्रूव्ड विजिलेंस ऑफ जुडिशरी of the judiciary in the public. At present, there are about 3.5 crore pending cases in our judiciary. कितने करोड़ पेंडिंग है? 3.5 cases. ठीक है, insufficient number of courts. और ये क्यों पेंडिंग है? क्योंकि कोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, जज इतने ज्यादा नहीं है और स्टाफ भी उतना कम है. उसकी वजह से ये रीजन है डिले होने का. So insufficient number of courts, judges and staff is the reason in the delay in justice. The present central government has undertaken the task of reframing 1,500 old and irrelevant laws. और जो अभी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, that means BJP, has undertaken the task for reframing some 1,500 मतलब 1,500 old and irrelevant laws को या तो वो लोग नोटिफाई कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं. So that's it. That's the end of your chapter number 11, Indian Judiciary. If you have gone through my entire video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. It's Sanket Purohit. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much, bachcho. Bye bye.